ने बहुत कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि चाहे मजबूरी हो या धोखा, दोनों पीछे से ही। मेरा नाम है विवेक पाल और आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जब जीवन में धोखा मिले तब क्या करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी की शादी हुई। लोग उसकी प्रेम कहानी की मिसाल देते थे, क्योंकि वो दोनों जोड़े एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वह जोड़ा इतना मशहूर हो गया कि लोग कहते थे कि अगर प्यार हो तो उसके जैसे। उसके प्यार की एक पहचान थी, जब पूरे शहर में अंधेरा होता था लेकिन उसके घर की छत पर एक मिसाल हमेशा जलती थी। यह बात उस राज्य के राजा और रानी तक भी पहुंची। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच में बहस हो जाती। एक दिन राजा और रानी महल की छत पर खड़े होते हैं। राजा कहता है कि इस रिश्ते की मजबूती का कारण पति। रानी बोलती है कि नहीं, पत्नी ज्यादा समझदार है, इसलिए रिश्ता मजबूत। और इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहस हो। राजा कहता है अच्छा ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों की परीक्षा लो। जो परीक्षा में सफल हो जाएगा हम मान लेंगे कि वही ज्यादा प्रेम करता है। तो पहली परीक्षा क्या होती है? रानी अपनी दासी को व्यापारी के पास भेजती और कहलवाती है कि अगर तुम अपनी पत्नी को मार दोगे तो रानी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। व्यापारी ने साफ मना कर दिया, कहा कि 1000 रानियां भी मैं अपनी पत्नी के आगे छोड़ दूंगा। यह सुनकर राजा की पत्नी बहुत खुश होती है, कहती है कि पति तो सच्चा निकला। अब बारी आती है पत्नी की परीक्षा की। तब राजा अपने एक सेवक को भेजता है और व्यापारी की पत्नी से कहलवाता है कि अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो राजा तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर पत्नी तुरंत ही तैयार हो जाती है और पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं रात को 2 से 3 बजे के बीच में जब मसाल मेरी बुझ जाएगी तब समझ लेना कि मेरा पति मर चुका। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा कहता है कि ठीक है, और वह अपने सैनिकों को भेज देता है उसके घर के चारों तरफ, ताकि उसकी पत्नी जैसे ही उसको मारने जाए और वैसे ही सिपाही लोग आ जाएं और उसके पति की जान बचाई जा सके। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा नहीं हो पाता। पत्नी अपने पति को मार देती है और रात को 2-3 बजे मिसाल बुझ जाती। पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा गुस्से में अपने मंत्री को कहता है मैं जा रहा हूं शिकार करने और मेरे लौटते तक इस राज्य की सारी महिलाओं के गर्दन कट जाने चाहिए, मुझे एक भी महिला दिखनी नहीं। यह सुनकर मंत्री बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। तब मंत्री अपने पिता के पास जाते हैं और पिता से सलाह मांगते हैं। तो मंत्री के पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम बेटा परेशान ना हो, जब राजा आएंगे तब तुम उनको मेरे पास भेज देना और तुम जाकर कहीं पर छिप जाओ ताकि राजा तुमको ढूंढ ना पाए। तो वह जाके छिप जाता है और फिर जब राजा लौट के आते हैं मंत्री को नहीं पाते हैं, तब वह मंत्री के घर जाते हैं और वहां पर मंत्री के वृद्ध पिता मिलते। तब मंत्री के पिता राजा को समझाने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी बताता, तुम ध्यान से सुनना। ये कहानी तब की है जब तुम्हारे पिता मेरे साथ शिकार करने गए थे और मैं तब मंत्री का पिता नहीं, मैं खुद मंत्री था। हम दोनों लोग जंगल में भटक गए। तभी वहां पर एक योद्धा आता है और मुझे बांध कर शमशान लेके चला जाए। वहां उसने 2 कब्रें खोदी रहती। फिर वह एक बिना सिर की लाश लाता है और दफना देता। मैं वहां पे खड़ा रहता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि इस दूसरे कब्र का क्या होगा, इस दूसरे कब्र में क्या मेरी लाश ये दफना देगा। लेकिन जब वह योद्धा अपना मुंह खोलता है तब दिखता है कि अरे यह तो एक महिला है। तो वह महिला बताती है कि यह जो लाश है यह किसी और की नहीं, यह मेरे पति का। वह बताती है कि एक राजकुमार के लड़के ने मेरे पति को मार दिया और फिर मेरे ऊपर गंदी नजर डाली, इसलिए मैंने उसे मार दिया और अब मैं अपने पति के साथ मरने आई। मैं अपनी जान दे दूंगी और उसके बाद तुम मुझे इस दूसरे कब्र में डाल देना। ऐसा बोलते ही उसकी पत्नी अपनी जान ले लेती और मैं उसकी लाश को उस दूसरी कब्र में दफना देता। यह कहानी सुनते हुए राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि कुछ लोग के गलत होने से सारे लोग गलत नहीं होते, हर इंसान बुरा नहीं होता है, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। अगर तुम्हें धोखा मिला है तो टूटो मत, भरोसा रखो, तुम्हें भी सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। अंतिम संदेश यही है, अगर प्यार मिले तो इतना सच्चा प्यार करो कि दुनिया तुम्हारी